जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्वात्मी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है श्री सौदे विद्या सार। भारतीय सनातन संस्कृति की सौदे विद्या, प्राचीन समय में जो सौदे विद्या में पारंगत होते थे वो परम पुरुष प्रवीण माने जाते थे, और जो राजा होते थे वो सौदे विद्या में पारंगत होते थे। वही राजा श्रेष्ठतम जो सौदे विद्या थी उनमें पारंगत हुआ करते थे। तो जिसके विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, श्री हरि सागर स्वामी श्री हरिराम बैरागी जोधपुर विरचित अनुभव विरचित जो है ग्रंथ, उनमें श्री सौदे विद्या सार को आएंगे। उसके आधार पर आज हम संक्षिप्त सौदे विद्याओं के विषय में जानते हैं कि कौन कौन सी विद्या थी। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। स्वामी हरिराम जी महाराज की जय हो। जय हो। राम 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 राम। दोहा संत। ब्रह्म ज्ञान ज्योतिष कृषि कोक वेद व्याकरण वेद रसायन न्याय नट गान बाजी धनुतरण। ब्रह्म ज्ञान ज्योतिष कृषि कोक वेद व्याकरण वेद्य रसायन न्याय नट गान बाजी धनुतरण। ये सौदे विद्या है। पहली विद्या है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म जो विद्या का रूप है उसमें स्वामी जी काव्य का आधार पर बताते हैं कि जगत मितिया ब्रह्म सत है कोटि ग्रंथ प्रमाण शकल विद्या के ऊपर राज विद्या ब्रह्म ज्ञान। आम ब्रह्म ये जान कर देवे द्वेत निवार सोहम सत निचल सदा लखे जो आरंभ। जगत मितिया ब्रह्म सत्य है, ये संसार झूठा है, नाशवान है, और ब्रह्म सत्य शाश्वत है। ये हमारे जो वांग्मय है उस ग्रंथों में उस साहित्य में बताया गया है, उनका ये प्रमाण है। सकल विद्या के ऊपर राज विद्या ब्रह्म ज्ञान। उसमें जितनी विद्याएं बताई गई हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जो विद्या है वो राज विद्या है ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान विद्या जिसका सीधा सा निर्णय होता है कि जगत झूठा है और परमात्मा सत्य है, ब्रह्म है वो सत्य है। ये ब्रह्म विद्या होती है सर्वश्रेष्ठ, जिसमें जिसका अनुभव, जिसका साक्षात्कार जो होता है वो ब्रह्म ज्ञान प्रवीण होता है। अहम ब्रह्म ये जान करी देवे द्वैत निवार। अहम ब्रह्म में ब्रह्म हूँ ऐसा विचार करके जिसमें अपने सिवाय और कोई सत्ता स्वीकार नहीं करता है, विद्वैत के द्वंद्वात्मक स्थिति से परे स्थित हो जाता है। सोहम सत निचर सदा लखे ज्वारम पार। सोहम व मैं हूँ व मन परमात्मा, मैं मन आत्मा। ये आत्म स्वरूप जो परमात्मा लखे जो आरंपार, इस विषय की जो जानकारी हो जाती है, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मान लेता है, ब्रह्म के सिवाय और कोई सत्ता स्वीकार नहीं करता है। इसमें जो प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है ब्रह्म की, वो ब्रह्म विद्या में प्रवीण कहा जाता है। दूसरी है रसायन विद्या। सब हुनर में आत्म लखे सब एलम की खान, वेद सिद्धांत अदब्य लखे यही जो तत्रसाम। जगतांबो कतीर समझ पलटे सतगुरु ज्ञान, रूपो करे कथीर को तांबो कनक प्रमाण। इस रासायनिक विद्या के विषय में भी, कई प्रकार के रसायनों के विषय में भी जानकार रहे हैं हमारे ऋषि महर्षि, और उसमें सबसे बड़ा जो हुनर था, रसायन था, वो आत्मा को जानना। वेद सिद्धांत अदब्य लखे, वेद सिद्धांत के अनुसार अदब्य अद्वितीय स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। यही तत्रसायन, सर्वश्रेष्ठ रसायन यही होता है। जगतांबो कथीर समझ पलटे सतगुरु ज्ञान, रूपो करे कथीर को तांबो कनक प्रमाण। यानी ऐसा एक रसायन है जो तांबे को सोना बना देते हैं, और तांबे से सोना और चांदी कथीर से चांदी बना देते हैं। इस तरह की कई हमारी प्राचीन रासायनिक विद्याएं रही है, वह हमारे ऋषि महर्षि जो सद्गुरु होते हैं उनसे सीखी जाती है। ये रसायन विद्या होती है।
वेद विद्या सार वेद का भेद लखे सोई पंडित राज जप तप साधन सिद्ध करे बीज मंत्र ओम काज तत्त्वम तत् असी रखी ब्रह्मा कीट पर्यंत समदर्शी शीतल सदा शोधित कुल में संत। सार वेद का भेद लखे, सार वेद का भेद लखे सोई पंडित राज, यानी सार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये जो सारा वेद है इनका जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जप तप साधन सिद्ध करे और जप तप और साधन की सिद्धि प्राप्त कर लेता है जो बीज मंत्र ओम के आधार। तत्त्वम तत् असी लखी, तत्त्वम और तत् असी, इस इन पदों की जो प्राप्ति कर लेता है, तत्व ब्रह्म के लिए है, त्वम तुम है, ये तो असी मन है, तो तत्व त्वम असी, इन तीनों की एकता जो प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मा कीट पर्यंत समदर्शी शीतल सदा जो दिवस कुल में संत। ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत सबको समदृष्टि से एक समान मानता है कि सब में ब्रह्म है, सब में आत्मस्वरूप, सबको आत्मस्वरूप मानता है, एक ही सत्ता है सब में। इस तरह की समदर्शी शीतल स्थिति जिसमें रहती है सो दिवस कुल में संत, वे जो श्रेष्ठ द्विज ज्ञान श्रेष्ठ जो कुल है उसमें वो संत स्थिति होती है और ये वेद में जो प्रवीण होते हैं। तीसरा है संगीत विद्या का रूप। राग सतीसों भगत की निस्दिन आनंद कार, गावे सुने कीर्तन करे हरि भक्ति रस सार। राग राग रंग उपजे रागणिया रस लोय, ब्रह्मानंद लेहुरा लखे न जाने विरला। राग सतीसों भगत की निस्दिन आनंद कार, यानी सतीश जो राग रागिनी होती है, जिनका विशेष होता है निस्दिन उसमें आनंद मही रहते, गावे सुने कीर्तन करे हरि भक्ति रसा, हरि भक्ति के उसमें जो गाते हैं सुनते हैं कीर्तन करते हैं। राग राग रंग उपजे, अलग अलग राग से अलग अलग रंग, वीर रंग भक्ति का रंग, हृदय रंग, अलग अलग जैसी राग गए वैसा ही वहां हो जाए, तो उस राग राग रंग उपजे रागणिया रस लोय, ब्रह्मानंद लेहुआ लखे न जाने विरला कोय। तो ब्रह्मानंद भी उस राग के आधार पर ले लेते हैं। ऐसी राग की जिसको जानकारी है, विशेषज्ञ जो 36 राग रागिनियों की विशेषज्ञता होते हैं वो संगीत विद्या में प्रवीण माने जाते हैं। तो ये संगीत विद्या है चौथी। पांचवी है व्याकरण विद्या। विद्या का रूप जो है एक व्याकरण, व्याकरण में भी राजा लोग बड़े प्रवीण हुआ करते थे प्राचीन समय में। ऋषि महर्षि ब्रह्म विद्या में, रसायन विद्या में, वेद विद्या, संगीत विद्या के साथ व्याकरण विद्या में सब व्याकरण पढ़ लीजिए, भिन्न भिन्न कर विस्तार, अर्थ ग्रंथ कायम करे सो पंडित निस्सार। ये पंडिताई तब होती है जब उसका ग्रंथ का अर्थ जो व्याकरण के आधार पर कर लेता है। संधि विभक्त धातु लखी प्रत्यय समास विशाण स्वर व्यंजन गमन कीजिए, शब्द शुद्धि लखी ज्ञान। ये शब्द शुद्धि के लिए जो जितना है ये संधि विभक्त करना है, धातु है, प्रत्यय है, समास है, स्वर है, व्यंजन है आदि के विषय में जो व्याकरण की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ये व्याकरण विद्या में। ज्योतिष विद्या होती है, ये सौदे विद्या में शामिल है। ज्योतिष अंग 7 बार 15 तिथि नक्सर योग विचार, लगन दुगड़ियो तत मिले फल शुद्ध सुतिष्ठा इत्यादि के विषय में। 7 बार है, 15 तिथि है, 27 नक्षत्र है, योग है, विचार और लगन है, दुगड़िया है आदि के विषय में जो जानकारी प्राप्त लेता है। शुभ अशुभ दिनों लखेर विधि विराट की जोय, नवग्रह चढ़े और उतरे द्वादश राशि जोय। इन विषय में ज्योतिष विषय में जो पारंगत हो जाता है, नवग्रह चढ़ना उतरना है, द्वादश राशि विषय है, शुभ अशुभ के विषय में जानना है, ये ज्योतिष के आधार पर ज्योतिष की विद्या है। और 7वीं विद्या है धनुर्विद्या। बाण बंदूक अरु गोलिया बरसी आदि तलवार, ताक्या पीसे नटड़े सोई मूठ सरदार। 5 शस्त्र जो बांध के रहे खेत मजबूत, जुड़िया पीसा न पड़े रण थपिया रजपूत। ये प्राचीन समय जो हथियार थे, बाण बंदूक और गोलियां, बरसी और तलवार, ये 5 शस्त्र जो युद्ध के अंदर डट जाते हैं। 500 शस्त्र लेकर के युद्ध के मैदान में मजबूताई से जोड़ते हैं। जुड़िया पीछा न पड़े रण थपिया रजपूत, और युद्ध लड़ने के जो पीठ नहीं फोड़ते हैं वे रजपूत कहलाते हैं। तो ये धनुर्विद्या में मजबूत। जल तरण विद्या का रूप। एक जल में तैरना भी, क्योंकि नदी नाले तैर करके पार किए जाते थे, तो ये विद्या अपने पास होना बहुत जरूरी थी उस समय। नदी और कुआं बावड़ी समुद्र और तालाब
तर कर जान बसाइए, इनरो यही उपाय। देश प्रदेशों जड़ मिले समेत सार तर जाए, ये विद्या इन काम की बिन समझो दुख पाए। अगर ये विद्या नहीं हो तो कहीं भी डूब करके मरने की नौबत आ सकती है, इसलिए इस तैरने की विद्या भी हमें अति आवश्यक है। एक न्याय की विद्या, न्याय नीति धर्म नीति पुनी राजनीति पहचान कूटनीति जाने भले सोई नीति के जान। एक 10वीं है कोक विद्या। 16 तिथि ऋतु रात्रि की पहली सार निषेध, पर्वरात्रि पुनि चार तजी कोक शास्त्र लखी भेद। ऋतु काल निज नारी सो करे संग बुद्धिमान, संतान उत्पत्ति हेतु लख करे जो गर्भाधान। तो ये कोक विद्या के विषय में भी बहुत जाना था कि 16 तिथि ऋतु रात्रि और उसके बाद में पहली सार निषेध होती हैं। ऋतु रात से पहले जो सार निषेध रात्रि होती हैं उस पर्वरात्रि, और पर्वरात्रि को फिर पुनि सार तजना है। और कोक शास्त्र लखी भेद, कोक शास्त्र के आधार पर भेद बताया गया है। ऋतु काल निज नारी सो करे संग बुद्धिमान, संतान उत्पत्ति हेतु लख करे जो गर्भाधान। संतान उत्पत्ति के लिए ऋतु काल में अपनी नारी इसी संग बुद्धिमान व्यक्ति जो करते हैं उसके विषय में पूरी जानकारी अति आवश्यक है। कोक विद्या के विषय में, ये कोक विद्या संतान उत्पत्ति के संबंधित है, जिसमें हमें अच्छी तरह से जानकारी होना अति आवश्यक है। सुंदर सुदर विद्वान दातार संत और शूर पैदा करने के लिए ये अति आवश्यक है। अस्वारी हण विद्या का रूप। तो अस्वारी भी उस समय अश्व की अस्वारी में पारंगत होना बहुत जरूरी था। साल 27 काजनी होय अश्व अस्वार, आसादन राजा करे देखे जग संसार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वरुण दुसार, प्रकार खोड़ 27 जो लखे सोई तुरंग अस्वार। तो ये घोड़े की सवारी में भी बहुत प्रवीण होना अति आवश्यक था। फिर नट विद्या का रूप है। पटार में कुश्ती करे उलट बरत तंतोल, डाव करे हनुमान ज्यों बंजर शरीरा बोल। नाटक कड़ा विविध लकी अकड़ अखाड़ा जीत, सार धार को खेलनी राखी दे दीजिए। इसको नट विद्या कहा जाता है। जो अखाड़े में मल्ल युद्ध में जीतना है, नाटक कला में आगे आना है, पट्टा ये पट्टी जो लाठी के आधार पर वह है, कुश्ती है, ये कबड्डी है, इस प्रकार के खेल जो इसमें शामिल होते हैं वो सब नट विद्या में शामिल किए गए। कृषि विद्या। कृषि विद्या बहु अंग है, बगीचा खेती उद्यान, नाना अन्न फल फूल पुनि प्रकट करे कृषि ज्ञान। कृषि विज्ञान में भी बहुत से अंग होते हैं, जिसमें बगीचा कैसे तैयार करना है, खेती का उद्यान और विभिन्न प्रकार के फल फूल वगैरह, उसमें क्या कृषि का ज्ञान पूरा जरूरी है। तो कोई एक एक विद्या में स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, कुछ 2 में, कुछ 4 में, कोई 5 में, कुछ 10 में। लेकिन जो राजा लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, ऋषि महर्षि थे, वे 100 विद्या में ही परिपूर्ण हुआ करते थे। वेद विद्या। नाड़ी परीक्षा रोग लखी लखे जो काल नियोग, औषधि निदान सब लखे शुभ अशुभ संयोग। वेद्य होता जो नाड़ी वगैरह देख करके सारे रोगों की पहचान कर लेता था। औषधियों के विषय में विशेषज्ञता थी, जिसमें सर्व धातु को शुद्ध करे, शरीर के सर्व धातुओं को शुद्धि करे। गुरुगम लेह पकाए, जड़ी बूटी सदज्ञा जान के कर परमार्थ पाए। कुलवंता परिपक्व सदा सौदे विद्या निदान, 7 दीप 9 खंड में जाता पावे मान। यानी ये 100वीं विद्या है, वेद्य के रूप में है, जिसमें नाड़ी विशेषज्ञता होती है, सर्व जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है धातु शुद्धिकरण करने के लिए। तो इन जो 100 विद्या होती है, जिसके पास में वो 7 दीप और 9 खंड में जहां पा जाता है अपना वो मान पाता है। अब बाल पढ़े पढ़ लीजिए सब विद्या की सार, पीछे पढ़नो न हुए ताते होए होशियार। तो ये जब 25 वर्ष की अवस्था थी, उस 25 वर्ष की अवस्था में जो पढ़ाई पढ़ाई कहते हैं आज लोग, तो ये पढ़ाई आज की तरह इस तरह की पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। वो पढ़ाई थी विद्याओं कौशल की, व्यवहार जीवन में आगे काम आ सके, वो पढ़ाई थी। कि आज की किताबी पढ़ाई ऐसी नहीं थी। 100 विद्या 100 विषय थे और 100 विषयों में पारंगत हुआ करते थे। गुरु चरणा आधीन हो लेवे शीश कर जोड़ लो, आप लट कंचन करे सतगुरु पारस जोड़। सदगुरु के शरण में जाकर के ये विद्याएं सीखा करते थे। दुख सुख देख कर लीजिए गुरु विद्या निसार, फल पावे जो मुक्ति को होवे जो भवजल पार। सदा रहे गुरु इष्ट में गुरुदेवे निज जान, ज्ञान जगत छोड़कर भक्ति कर गुरु चरणा निज ध्यान। ऋषि मुनि जोगी जति और अनेकों भेक, हरि राम वर्णन करी सब हिनको मत दे। तो इस विषय में हरिराम जी महाराज ने ये सब कुछ बताया है इन 100 विद्याओं में। आज की हम सत्संग ग्रहण